जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 मई से 2 जून 2025 तक मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है। परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिदिन श्रद्धालु परिवार सहित मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको दिखाएंगे 31 मई को हर्षोल्लास के साथ मनाए गए प्रभु के तप कल्याणक की शुभ गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस कार्यक्रम के चौथे दिन के मंगलकारी दृश्य। मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 28 मई से 2 जून 2025 तक श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक महामहोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन से ही भक्तों का श्रद्धा आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 31 मई के दिन की शुरुआत पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। अगले क्रम में गुरु भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया। शास्त्र भेंट उपरांत गुरु स्नेही भक्तों को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पूज्य गुरुवर को जल फलादि एवं अर्घ्य समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में सभी ने संगीतमय वातावरण में प्रभु भक्ति में सराबोर होकर जिनेंद्र भगवान को अर्घ्य समर्पित कर प्रभु के प्रति अपने भावों को नाचते झूमते हुए प्रकट किया। इसी के मध्य अन्य गुरु भक्तों ने भी पूज्य गुरुदेव के समक्ष दीप, श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित कर गुरु भक्ति की। स्वाहा। ओम नमो हरियाणा आचार्य गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामंदिर
आचार्य भगवत श्री 108 समय सागर जी महामुनि पूज मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महामुनि महामोक्ष फल प्राप्त है। कलंदर पानी स्वाहा। और भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब जब 12 भावना पढ़ोगे कर्मों का बंध रुकेगा। उसको छोटी मोटी चीज मत मानोगे, गीत है, संगीत है, भजन है, पाठ है, नहीं। आचार्य महाराज उमा स्वामी ने कहा है, क्या कहा है? सगुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र्य। तो 12 भावनाओं का पाठ जब जब भी करोगे तब कर्म के संवर होगा, मतलब कर्म का बंध रुकेगा। 12 भावनाएं, तत्वार सूत्र, प्रतिदिन स्वाध्याय, और साथ साथ में क्या बोला था कि जिनको 24 भगवान के चिन्ह याद है 1 नंबर ले लेना, और बोला था आलोचना पाठ या प्रतिक्रमण आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गए थे अपने 5-6वें नंबर के था कि जिनवाणी की सेवा प्रतिदिन करना है। भले ही 4 पुस्तक जमाना है, भले ही 2 पुस्तक से चावल निकालना है, लेकिन निकालना है। और ज्ञान दान यानी कुछ न कुछ दान अवश्य आपको देना ही देना है। और पूज्य गुरुदेव का सबसे मतलब कहना चाहिए अंदर से वो बार बार उन गाथाओं को रिपीट करते थे, बार बार रिवीजन करते थे, बार बार बोलते थे इष्टोपदेश ग्रंथ, वो आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो 1 नंबर दे देना। और फिर उसके बाद 90वें नंबर पर सुंदर सा पाठ जन जन को जो प्रिय वो याद होना चाहिए, मेरी भावना जिसने राग देश काम अधिक जीते सब जग जान लिया, 1 नंबर दे देना। और 10वां कम से कम किसी की पूजन याद ना हो, देव शास्त्र गुरु की पूजन आपको याद होनी चाहिए। अगर याद है तो देते जाना। तब कल्याणक प्रसंग के अनुसार अब आदि कुमार युवा हो चुके हैं और उनका पाणिग्रहण संस्कार हो रहा है। अगले क्रम में युवराज आदि कुमार का राज तिलक किया जाता है। अष्ट देवियां क्षीर सागर से जल लाती हैं और युवराज का राज्याभिषेक होता है। विभिन्न देशों के राजा उपहार भेंट करते हैं। राज्याभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम सुगंधिने आदिनाथि राजस्य राज्याभिषेकं करोमि। प्रभु तन ऐसी शोभा पाए, शशि दिन करे आगे सरे माए। डबल हो बस्ता हरण स्वर्ग से। महाराज मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मी महाराष्ट्रातून आलो आहे। कुठून आले? जळगाव। महाराष्ट्रामधून जळगावचे सुप्रसिद्ध केले लेके आया हूँ। काय साठी आणलेले आहे? आता बघा केळं आणलेत। ये है महाराष्ट्र की, इनके जलगांव के केले हैं, दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। केले का बीज है वो, बनेंगे केले। आइए महाराज। हाँ, काय साठी आणलेले आहे? महाराज आम्ही तुमच्या शरण आलेलो आहोत।
राज तिलक के बाद महाराजा आदि कुमार प्रजा की समस्याओं को देख प्रजाजनों को असी मसी एवं कृषि का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख शांति एवं समृद्धि छा जाती है। तो वहीं महाराजा आदि कुमार ने अपनी दोनों पुत्रियों को विद्या लिपि के ज्ञान से परिपूर्ण किया। अब इसकी आकृति में आप चंद्रमा जैसा भी बना सकते हैं। चंद्रमा जैसा। हाँ, ये बन गया। किससे बना? ये औजार के हथौड़ी। द्वारा। इन औजारों के द्वारा ही इस तरह से मनचाहे पाषाण खंड को आप मनचाही आकृति दे सकते हो और इनके द्वारा अपने अपने मनचाहे भवन आदि बना सकते हो। हाँ प्रभु। तो सुंदरी के लिए अंक विद्या गणित विद्या में पारंगत करते हुए शिक्षा दी और इस तरह से सबको व्यवस्थित करके घर के अंदर भी सबको व्यवस्थित करते हुए चल रहे थे प्रभु। अब महाराजा आदि कुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। तभी एक दिन दरबार में नृत्य करते हुए नीलंजना की मृत्यु हो जाती है, जिससे महाराजा आदि कुमार व्यथित हो जाते हैं और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ये उनको इस प्रकार से नस्वर लगने लगा, जिनके अधीन 32,000 राजाओं ने आकर के माथा टेका हो और उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए उनके अनुसार चलने का मन बनाया हो। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति वाले उन महाप्रभु को यह संसार नासवार लगने लगा है और वे राज सिंहासन पर बैठे हुए भी कुछ और चिंतन करने लगे हैं। चिंतन आपके सामने प्रकट होता है। महाराजा आदि कुमार के मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वे वन गमन का निर्णय करते हैं और स्वर्ग से आए लोकांतिक देव उनके इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। धन धनियो वन नाशवान सब जगत रेन का सपना, ये गायक भाभी अपना, ये गायक भाभी अपना। हे परम कल्याण कारक, आप जिस मुद्रा को कल्याण कर सके धारण करने जा रहे हैं, उसका अनुकरण कर संसारी प्राणी अपना भी कल्याण कर सकेंगे। आपकी वैराग्य भावना उत्तम है, किंतु संसार व्यवस्था में मोह भ्रम कर रहा है। आप उसे नाश कर दे तत्पर है और आप धन्य है। हे स्वयं भूत प्रभु, संसार शरीर वैभव सब विनाशिक है, संयम ही सर्वश्रेष्ठ है। आपने सुंदर विचार किया, आप धन्य हैं। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी जय हो प्रभु। प्रभु आपकी जय हो। वन गमन का निश्चय करने के बाद महाराजा आदि कुमार अपने दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंप देते हैं। भरत एवं बाहुबली का राज तिलक किया जाता है। इनके माथे पे मुकुट पहनाओ, इनके गले में माला पहनाओ, ये है संस्कृति जैन धर्म की, आओ आओ सभी अपनाओ। राज तिलक करेंगे। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, ये है संस्कृति जैन धर्म अपने पास स्थापित आओ आओ राज्य चिन्ह के रूप में जो सोने की तलवार थी, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, ये है संस्कृति जय। तीर्थंकर वनगमन के लिए चल देते हैं। माता पिता के रोकने के बावजूद वे अपने निर्णय पर अडिग हैं। उन्हें पालकी में विराजमान किया जाता है। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं, सौगंध तुम्हें मेरी है, सौगंध तुम्हें छाया में, नाजों से पाला तुझे पलकों की छाया। मानव एवं देवों में हुए विवाद को गुरुदेव सुलझाते हैं और गुरुदेव के निर्णय अनुसार प्रथम मानव और फिर देव पालकी लेकर वन की ओर चल देते हैं। उड़ चला पंछी रे, रोको रे रोको प्रभु को बिहार, बैलेंस से करो। रोको रे रोको कोई
प्रभु को भीतर हाथ नहीं बिहार डालो इस ड्रेस में। उड़ चला पंछी रे, उधर हाथ नहीं लगाना। खिल भी न पाई प्रभु जी सबसे गलियां, सोनी पड़ी है सारी नगरी की गलियां। वन पहुंचने पर भोग से योग की ओर चले आदि कुमार का गुरुदेव दीक्षा संस्कार करते हैं, जिसके पश्चात उपस्थित महानुभावों का सत्कार किया गया। तो वहीं विशिष्ट जन ने अपने उद्गारों को प्रकट किया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। मेरे को ज्ञान बहुत कम है, लेकिन मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इस संघ से जुड़ा, आचार्य श्री से और उनके संगस्थ भी मुनिराजों से, और मुझे धर्म में आगे बढ़ने का मार्ग मिला। और मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारा जो धर्म है वो एक बहुत ही अद्वितीय धर्म है, और इसको अगर हम सही ढंग से समझ के अपनाएंगे तो वाकई में हमारे सुख और कल्याण का कारण होगा। और मैं आप सभी के कल्याण की कामना करता हूँ। महाराज जी ने यहाँ जंगल में मंगल कर दिया और इस सैदपुर और पठारी जैसे छोटे से नगर को पूरे देश में और प्रदेश में लोगों तक पहुँचा दिया। नमोस्तु महाराज। अगली कड़ी में पूज्य गुरुदेव ने तप कल्याणक के विषय पर प्रकाश डाला, जिसके बाद गुरुवर ने नवीन प्रतिमाओं में भी दीक्षा संस्कार रोपित किए। जब तपेली तपती है तपन से, वो तपन ही दूध का ऊर्ध्वगमन कराता है। और तपन तभी होगा जब अपनापन प्राप्त हो पाएगा। और तपने के लिए सबसे पहले आप अगर तपना चाहते हैं तो मन को मनाना होगा, और मन को समझाना होगा, और मन को संभालना होगा। अब समय था आरती का। संगीत वद्य स्वर लहरियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने नाचते झूमते हुए मंगल दीपों से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सामूहिक भक्ति नृत्य एवं लघु नाटिका ने उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो गए हो, एक दूसरे के प्राण लेना चाहते हो, क्यों? हाँ मंत्रीवार, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। क्या कहो? हाँ मंत्रीवार, हम बताएंगे ये युद्ध क्यों हुआ, हम बताएंगे। मंत्रीवार, हाँ यहाँ आओ, वो देखिए जरूर। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला विदिशा स्थित सैदपुर पठारी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद व परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव के अंतर्गत 31 मई के दिन की कल्याणकारी गतिविधियां 28 मई से 2 जून 2025 तक आयोजित इस महोत्सव में समस्त भक्तगण सपरिवार सम्मिलित होकर पुण्यार्जन कर रहे हैं। तो दर्शकों, अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस महामहोत्सव के अग्रिम भाग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र।